यूं बदल हुआ है दिल क्यों देख के तुझे मैं हेलो आर्मी, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आर्मी, मैंने बहुत ज़्यादा लेट कर दिया, उसके लिए आई एम सॉरी। एंड आर्मी, मैं आप सबको एक गुड न्यूज़ देना चाहूँगी। मैंने अपना सेकंड चैनल बनाया है जिस पे मैं टॉप जे की स्टोरी डालूँगी। प्लीज़ आप सब उस पर भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना। एंड आर्मी, आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। चलिए ज़्यादा बकवास ना करते हुए स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। ते तूने कुछ बात किया विसे? मम्मा, आप सब प्लीज़ इस बारे में तो मुझसे पूछो ही मत। अब मैं जो करने वाला हूँ ना, आप सब बस वही देखिए। बेटा तू क्या करने वाला है? मॉम, अब जो मैं करूँगा वो सब आपको पता चल जाएगा। अब भाई ने मुझे बहुत ज़्यादा मजबूर कर दिया है। अब जो भाई चाहते हैं ना, मैं बिल्कुल वही करूँगा। बेटा तू मेरी बात सुन, तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे तेरा भाई हर्ट हो जाए। नो मॉम, उन्होंने ये सब शुरू किया है तो डिएन तो मुझे करना ही होगा। एंड आपको पता है मैं कुकी को बहुत प्यार करता हूँ। मैं कुकी को किसी भी हालत में अपना बना के रहूँगा। कुकी हमेशा के लिए तेरी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। प्रॉमिस कर अपनी मॉम को। नो वे मॉम, मैं कोई प्रॉमिस नहीं करूँगा। मैं आज भाई को बताऊँगा कि किंतु क्या चीज़ है। तू कुकी के लिए अपने भाई से फाइट करेगा? यस ऑफ कोर्स मॉम। जीनू बेबी, तुम इन दोनों के बीच में मत बोलो, ये दोनों पागल हो चुके हैं। ये दोनों हमारे बच्चे बिल्कुल नहीं हैं। इन दोनों को जो करना है करने दो। अब ऐसे कैसे बोल रहे आर्यन जी? मैं अपने दोनों बच्चों को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। आर्यन जी प्लीज़ कुछ तो कीजिए। कुछ भी नहीं कर सकते जीनू बेबी, अब ये तीनों की लाइफ है। इन तीनों अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं इन्हें खुद ही डिसाइड करने दो। आप रहने दो, आपसे तो बातें करना बेकार है। मुझे जो करना रहेगा मैं खुद कर लूँगी। मुझे आपसे कोई हेल्प नहीं चाहिए। ओ जीनू बेबी, तुम मेरे से नाराज हो गए, तुम्हें क्या मिलेगा? आप मेरे से बात मत करो, मैं आपसे गुस्सा हूँ, मैं जा रही हूँ। इतना बोल के जीनू वहाँ से चली जाती है। आज सुबह से कोई भी मुझे एक कप चाय के लिए नहीं पूछा है। ऐसा क्यों मॉम? वी, तू ये सब डिजर्व करता है। तूने जो घर में जो रायता फैलाया है ना, ये सब तुझे समेटना होगा। तुझे कुकी और ते की शादी करानी होगी, वरना तुझे घर में खाने को कुछ भी नहीं मिलेगा, पीने को कुछ भी नहीं मिलेगा, समझा? और मुझे ज़्यादा गुस्सा है ना, मैं अपने पिंक चप्पल से तेरी धुलाई करूँगी। बोल अभी क्या बोला? प्लीज़ बच्चा ऐसा मान जा, ऐसा ना कर। मॉम, हो गया आपका बोल के? अब मैं बोलूँ? मैं कुकी और ते की शादी कभी नहीं कराऊंगा। अब मुझे ना चाय चाहिए ना कॉफ़ी चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं बाहर कर लूँगा नाश्ता।
तू घर में आना नहीं भी, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मैं तुझे अपने पिंक चप्पल से बताऊंगी कि तू अपनी मॉम की बात क्यों नहीं सुन रहा है। मॉम जी प्लीज आप गुस्सा करना छोड़ दीजिए। मेरे घर में ये सब प्रॉब्लम मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, मैं क्या करूँ। ओ मॉम जी मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है, मैं क्या करूँ। मैं ये दोनों की लाइफ में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है। नो कुकी, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, ये दोनों मेरे बच्चे बहुत नालायक हैं। पर मॉम जी क्या होगा अगर ते की शादी किसी और से हो जाएगी तो? तुझे लगता है ते किसी और से शादी करेगा? कभी नहीं करेगा, वो तेरे से शादी करेगा। देख अभी वो क्या करता है, वो पागल हो चुका है। आई होप मम्मी वो दोनों जन एक दूसरे को हर्ट ना करें। जी मीना ऐसा ही होगा क्योंकि वो दोनों जन पागल हो चुके हैं, वो दोनों जन एक दूसरे को हर्ट करने से पीछे नहीं हटेंगे। ओह हेलो एवरीवन, तुम कौन? माय नेम इज सारा। बी ने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया था। क्या आप सबको मेरे बारे में उसने बताया नहीं? नो मुझे कुछ नहीं पता। बाय द वे आप जिन मॉम हो ना? ओह हेलो, तुम मुझे मॉम क्यों बोल रही हो? आप मेरी होने वाली सास हो तो मुझे आपको रिस्पेक्ट तो देना ही होगा। नो वे, मैं तुम्हारी सास नहीं हूँ, मैं सास अपनी केवल कुकी की हूँ। नो मॉम जी आप ऐसा नहीं कर सकती हो, मैं कितनी क्यूट हूँ, मैं कितनी प्यारी हूँ, आप मुझे अपनी बहू क्यों नहीं बनाना चाहती हो? अब ये चुड़ैल कौन आ गई? भाभी ये तो मुझे भी नहीं पता, पर जो भी हो बहुत प्यारी है ना। और जिमीना क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है ये कितनी ज़्यादा बेकार लग रही है? ओ भाभी आप जेलस हो? ऑफकोर्स मैं जेलस रहूँगी, मेरे तेरे से कोई शादी नहीं करेगा। पर आपने तो भाई से बोला कि आप तेरे से प्यार नहीं करती हो, तो क्या करती जिमीना? मैं ये दोनों में फाइट नहीं चाहती थी, पर जितना मैं ये लोग को फाइट करने से रोकना चाहती हूँ ये लोग उतना ही फाइट करने के लिए और ज़्यादा पागल हो रहे हैं। अगर आप भाई को सब कुछ बता देती भाभी ना तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, आपको बता देना चाहिए था। आई थिंक तुम सही बोल रही हो जिमीना, मुझे बोल देना चाहिए बी को कि मैं भी तेरे से प्यार करती हूँ। पर मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर कुछ गलत हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। कुछ भी गलत नहीं होगा भाभी, आप रियलिटी भाई को बता दीजिए, इससे पहले ये दोनों की शादी हो जाए। हेलो जिमिन, माय नेम इज सारा। हाय माय नेम इज जिमिन। तुम वी की क्यूट लिटिल सिस्टर हो ना? वी ने आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ की है। थैंक्स सारा। आपको मैं पसंद नहीं आई? नेवर, मुझे आप पसंद नहीं आई। पर क्यों जिमिन? क्योंकि मेरे घर में एक भाभी मेरी ऑलरेडी पहले से है और मुझे और कोई भाभी नहीं चाहिए। जिमिन तुम ऐसा गलत कर रही हो, मुझे एक चांस तो मिलना ही चाहिए ना अपने आप को साबित करने का। अगर तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करोगी तभी तुम्हें पता चलेगा ना कि मैं अच्छी हूँ कि बुरी हूँ। नो सारा तुम बहुत अच्छी हो, पर मुझे ना अपने घर में कोई और नहीं चाहिए। मेरे भाई के लिए मेरी भाभी बेस्ट है। कुकी, जिमिन तुम यहाँ से चलो, इसे यहीं पे रहने दो। पर एक गलत बात है मॉम, तुम्हारी कमी थी, तुम भी आ जाओ। अब बोलो तुम्हें क्या बोलना है। मॉम आप सब सारा को रिस्पेक्ट क्यों नहीं कर रहे हो? मैंने उसे इनवाइट किया था यहाँ पे, तो तुम तो ऑफिस के लिए गए थे ना, तो तुम्हें रिटर्न आने की क्या ज़रूरत थी? मॉम मैं इसलिए रिटर्न आया क्योंकि मुझे सारा ने कॉल किया कि वो घर पे आ रही है, इसलिए मैं रिटर्न आया। एंड आप सब प्लीज़ इसके साथ बिहेव करो, आप इसे रिस्पेक्ट करो। वी तुम भूल जाओ, हम इसे रिस्पेक्ट देंगे क्योंकि ते की शादी केवल कुकी के साथ में ही होगी। ओके, अब मुझे और कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है, अब हम जा रहे हैं। ऐसे ही सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। ओ वी ये सब मैटर क्या है, तुम मुझे कुछ बताओगे? नो सारा तुम्हें कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, जो चल रहा है उसे चलने दो। मुझे किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सबको खुद पता चल जाएगा क्या होने वाला है। पर मैं शादी कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ मुझे ये तो बता सकते हो तुम। ऑफकोर्स तुम्हारी और ते की शादी कल ही है, एंड मैंने तुम्हें जो बोला है तुम प्लीज़ वैसा ही करना, एंड प्लीज़ कोई गलती ना करना। ठीक है वी, मैं कोई गलती नहीं करूँगी। अब मैं जाऊँ अपने घर के लिए? नहीं, तुम यहाँ पे रुको, तुम ते से मिलो, तुम ते से बात करो, उसके साथ टाइम स्पेंड करो।
पर वो है कहाँ पे? वो घर से बाहर गया हुआ है। वो कब तक आएगा ये तो मुझे भी आइडिया नहीं, क्योंकि मेरा भाई मेरे से बहुत ज़्यादा नाराज़ है। मैं उसे नाराज़ नहीं करना चाहता हूँ, पर उसने ऐसा चीज़ मांग लिया मेरे से कि जो मैं कभी उसे नहीं दे सकता। पर ऐसा क्या मांगा तुमसे तुम्हारे भाई? मेरी वाइफ को। व्हाट? क्या मैं कुछ गलत सुनी? नहीं सारा, तुमने बिल्कुल सही सुना। वो मेरी वाइफ से प्यार करता है, इसकी वजह से उसकी शादी मैं तुम्हारे साथ करा रहा हूँ। ओह हेलो वी, तुम एक गलत कर रहे हो। जब तुम्हारी वाइफ से वो प्यार करता है तो तुम मेरे साथ उसकी शादी नहीं करा सकते हो, मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। नो सारा, तुम्हारी लाइफ बर्बाद नहीं होगी। तुम्हें मैं जो बोल रहा हूँ बस वही करो। मैंने सुना है तुम पैसों के लिए कुछ भी करते हो। ऑफ कोर्स मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हें एक का मर्डर करना है। आर यू श्योर? यस आई एम श्योर। तो कब करना है, किसका करना है, मुझे बताओ। तुम्हें मेरे भाई का मर्डर करना है। क्या मैं कुछ गलत सुना? नहीं, तुमने बिल्कुल राइट सुना है। कल मेरी शादी है एंड मेरी शादी में तुम्हें मेरे भाई को मारना है। क्या तुम ये कर पाओगे? पर तुम अपने भाई को क्यों मारना चाहते हो? बिकॉज मेरे भाई मेरे प्यार के बीच में आ रहा है। वो मेरी शादी ज़बरदस्ती किसी और से कराना चाहता है एंड मैं अपने भाई की वाइफ से प्यार करता हूँ। मैंने उसे बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश की पर वो मान नहीं रहा है। सो मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। क्या तुम मेरा काम करोगे कि मुझे किसी और को देना होगा? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि तुम अपने भाई के साथ में ऐसा कैसे कर सकते हो, वो भी केवल एक लड़की के लिए। ऑफ कोर्स, क्योंकि वो लड़की मेरी लाइफ है। मैं अपनी लाइफ अपने प्यार के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। पर तुम्हारे भाई को तुम्हारे धोखे के बारे में पता चलेगा तो उसे कितना पेन होगा। मैं मजबूर हूँ। मैंने उन्हें बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की पर वो मेरी एक बार भी सुनने के लिए रेडी नहीं है। इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम मेरा काम करोगे कि नहीं मुझे ये बताओ। एंड तुम्हें जितना पैसा चाहिए उतना मैं देने के लिए रेडी हूँ, पर वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। ओके ओके ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम उसका फ़ोटो एंड लोकेशन सेंड कर देना, मैं काम कर दूँगा। ओके डन, कल मिलते हैं। इतना बोल के ते वहाँ से चला जाता है। क्या पागल लड़का है, अपने भाई को मारना चाहता है। ऐसे कैसे हो सकता है? क्या लाइफ में रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है? क्या प्यार इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अपने भाई को मारने पे मजबूर हो गया है? मैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। अच्छा हुआ कि मैं प्यार में नहीं फंसा। प्यार जो करता है वो पागल हो जाता है, जो मेरे सामने ये लड़का है। पर मुझे क्या, मुझे तो पैसों से मतलब है। भी तुम ये सब क्या कर रहे हो? तुम क्यों देखो फोर्सफुली शादी करने के लिए बोल रहे हो? इतना फोर्स मत करो उसे, इससे पहले कुछ गलत हो जाए। क्योंकि मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ ताकि मेरी वाइफ के ऊपर कोई गलत नज़र ना डाल पाए। एंड तुम्हें नहीं पता मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। आई नो भी, मुझे पता है, पर ये गलत है। किसी के बिना मर्जी का उसका शादी कराना गलत बात है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो कोई नहीं है, वो मेरा भाई है। मैं उसका बड़ा भाई हूँ। उसके बारे में सोचने का मुझे पूरा राइट है एंड मैं उसकी शादी करा के उसे ब्यूटीफुल लाइफ देना चाहता हूँ। पर वो रेडी नहीं है शादी करने के लिए। आप समझते क्यों नहीं हो? क्योंकि वो रेडी नहीं है कि तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा है उसकी शादी हो रही है तो। पर मुझे क्यों अच्छा नहीं लगेगा? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, पर वो उदास है, उसे शादी नहीं करना है। क्योंकि मैं तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, तुम इस मैटर में मत पड़ो। तुम इसकी शादी केवल एंजॉय करो। वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा तुम उससे मतलब बिल्कुल मत रखो। मैंने तुम्हें पहले वार्न करके रखा है। तुम अगर उससे प्यार नहीं करती हो तो तुम मेरे राइट में रहो, ओके? वरना तुम जानती नहीं हो मैं क्या कर सकता हूँ। भी तुम गुस्सा मत करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोल रही जिससे तुम्हें हर्ट हो। मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ,
ओके ठीक है, आई एम सॉरी, मैं तुम दोनों भाई के बीच में नहीं आऊँगी। ओके ठीक है, अब तुम गुस्सा मत करो, अब तुम सो जाओ। हाँ मुझे सोना तो है क्योंकि कल मेरे लिए बहुत स्पेशल डे है। मतलब मैं समझी नहीं, कल हमारी ते की शादी है तो स्पेशल डे हुआ ना।